आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और इसकी एंडिंग से कोई भी खुश नहीं है। एक ऑडियंस भी इसकी एंडिंग से खुश नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि इसकी एंडिंग थोड़ी अलग प्रकार से होनी चाहिए थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की परफेक्ट एंडिंग, जो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। आखिर वो एंडिंग क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। साथ ही आप और कौन कौन से टीवी शोज के रीकैप और अपकमिंग अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट कीजिए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी में हमने देखा कि आखिर में सारे ही गुनहगारों को सजा मिलती है। जैसे शालिनी शीतल को मार देती है, शीतल की मौत हो जाती है। उसके बाद करण कुलकर्णी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और कबीर कुलकर्णी, उसके भी पाँव में गोली लगती है और वह घायल हो जाता है। उसे भी कोर्ट के अंदर 1 साल की जेल तो कम से कम होके ही रहेगी। लेकिन अभी भी एक इंसान ऐसा है जिसे जेल नहीं हुई है और वह इंसान है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित तो मानो गायब ही हो गया। इसलिए अगर परफेक्ट एंडिंग होती है तो मनीष दीक्षित को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, और अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे सक्षम के साथ। और ओमकार भी इतना ही भागीदार है जितना कि सक्षम। ये तीनों ने मिलकर शालिनी और उसके परिवार पे ना जाने कितने गैर कानूनी हमले करवाए। कितनी बार इन्होंने शालिनी और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश करी, खासकर शिव प्रसाद देशमुख को। इसीलिए एक परफेक्ट एंडिंग में इन तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डालना बेहद जरूरी है। और अगर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है तो इन्हें इनकी गलती का तो एहसास होना ही चाहिए। ये तीनों को शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख के पांवों में गिरकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया नादानी में किया, गलती से किया, इसीलिए वह लोग इन्हें माफ कर दे। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो विकी शर्मा का जो पूरा ट्रैक था जहाँ पर शालिनी अकेली पड़ गई थी, रो रही थी, बेसहारा थी, उस वक्त ये मनीष दीक्षित ही था जो कि विकी शर्मा को लेकर आया था। मनीष दीक्षित जो कि विकी शर्मा से डील कर रहा था, उसे पैसे दे रहा था। और करण कुलकर्णी का साथ देने में भी मनीष ने थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी। खैर, इसके बाद जो हमने परफेक्ट एंडिंग में फोटो देखा उसमें पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन 2 जने ऐसे थे जिन्हें उस फ्रेम के अंदर होना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों ही वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक थी नम्रता नहीं, नंदिनी शालिनी की बहन है और नंदिनी ने हमेशा से ही सच का साथ दिया। तो जब ये परिवार एकजुट हुआ उस वक्त नंदिनी कहाँ है? नंदिनी का भी वहाँ पर रहना बेहद जरूरी था। वहाँ पर मल्हार दीक्षित भी मौजूद थे, वहाँ पर आराध्या भी मौजूद थी, लेकिन नंदिनी का वहाँ पे नामो निशान नहीं था। और दूसरी है शालिनी की आई ने भी शालिनी का हर दम साथ दिया है। इसीलिए एक अच्छे परिवार में शालिनी के आई का होना भी जरूरी है। और तीसरी ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो शायद से 10 से 15 मिनट की वीडियो बन सकती है, और वो है परशुराम की असली सच्चाई के बारे में। परशुराम की असली सच्चाई इतनी आसानी से बता दी कि मेरा तो शो में से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अच्छा, शो बंद हो गया, नहीं तो और एपिसोड आते तो पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता। क्योंकि जिस तरीके से परशुराम की सच्चाई बताई, ये बिल्कुल भी सस्पेंस रिवील करने वाली कहानी थी ही नहीं। सिर्फ एक कॉल आया, कॉल से शालिनी को पता चला, शालिनी ने इसके बारे में शिव से बात तक नहीं करी और बस कहानी एंड हो गई। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा जिस तरीके से परशुराम की सच्चाई शालिनी के सामने आई। थोड़ी सी सस्पेंसफुल होनी चाहिए थी, थोड़ी सी मिस्टीरियस होनी चाहिए थी, जिससे ऑडियंस को भी मजा आता और शो के अंदर कुछ और एपिसोड तक हमें सिर्फ यही कहानी देखने को मिलती। लेकिन मेकर्स के पास भी टाइम कम था, इसलिए हम समझ सकते हैं कि कहानी को जल्दी से खत्म करना था। इनका मेन फोकस परशुराम की सच्चाई रिवील करना नहीं था, बल्कि जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना था। इसीलिए इन्होंने अपना बेस्ट दिया, बट स्टिल एंडिंग में बहुत सारी चीजें छूट सी गई है जो कि शायद से हमें कभी भी अब देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के सीजन 2 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सीजन 2 जरूर लिखना। इसके सीजन 2 से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दूंगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।